हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन डायमेंशन। राइट, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं आपके अलग अलग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। जैसे कि आपका नीट एग्जाम ले लो, जेई एग्जाम ले लो। राइट, तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से भी होंगे। राइट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर वो सारे क्वेश्चन, शायद 10 से 15 के बीच में नंबर है उसका, एक बार वो सारे क्वेश्चन तुम लोग करोगे तो डायमेंशन के ऊपर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस तुम में आने वाला है। राइट, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशन। राइट, अभी ये AIPMT 2000 में क्वेश्चन पूछा था। अभी ये क्वेश्चन सेलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा क्वांटिटी आ रहा है, तो मैं सारे क्वांटिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इजीली। क्या बोला है, पहला ऑप्शन विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशन। पहला ऑप्शन क्या दिया उसने, एनर्जी एंड टॉर्क। राइट, एनर्जी एंड टॉर्क। सेकंड ऑप्शन क्या दिया उसने, फोर्स एंड इम्पल्स। राइट, फोर्स एंड इम्पल्स। थर्ड ऑप्शन क्या दिया उसने, तो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। राइट, नंबर 4 डी ऑप्शन क्या दिया उन्होंने देखो, इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। चेक करते हैं फिर हम लोग, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। पहले एनर्जी एंड टॉर्क दिया है। पहले मैं क्या करता हूँ, एनर्जी का डायमेंशन निकालूंगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ले लो, क्या आएगा, MLT के फॉर्म में बोलो। मास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², मास वेलोसिटी का स्क्वायर। राइट, एंड टॉर्क जो है, टॉर्क का डायमेंशन क्या आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखता हूँ F × R। तो ये क्या आ जाएगा, F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 L1 t-2 एंड r मतलब लेंथ होता है, तो ये L2 हो जाएगा। देखो इसका डायमेंशन एंड इसका डायमेंशन दोनों सेम है, मतलब ये दोनों का यहाँ पे डायमेंशन सेम है। राइट, नेक्स्ट आते हैं फोर्स एंड इम्पल्स। अभी तुम लोग फोर्स का डायमेंशन लिख सकते हो, इम्पल्स का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, बट वैसे नहीं करेंगे। मैं और एक तरीका बताता हूँ। देखो फोर्स एंड इम्पल्स का फॉर्मूला देखो। एक तो पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है dp/dt। राइट, एंड जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स का सिंबल होता है J। इम्पल्स का फॉर्मूला है दैट इज F × T। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, F × T। मतलब फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें इम्पल्स मिलने वाला है। राइट, तो इम्पल्स का एंड फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब ये डायमेंशन सेम नहीं है। राइट, एक तरीका हुआ। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। आगे वाले क्वेश्चन में प्लैंक कांस्टेंट का यूज करने वाले हम लोग। बहुत बार प्लैंक, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उस क्वेश्चन के अंदर प्लैंक कांस्टेंट है, इसीलिए अभी हम लोग उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। देखो क्या होता है, ये तो एक डायरेक्ट लॉ है, बोर्स लॉ है, बोर्स पोस्टुलेट है, जो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2π। अगर ये आपको ये लॉ पता है ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr, ये पूरा टर्म एंगुलर मोमेंटम है, इसका डायमेंशन इज इक्वल टू NH/2π। n क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, h क्या होता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। राइट, तो फिर जो mvr का डायमेंशन होगा एंगुलर मोमेंटम का, वही प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होगा, मतलब ये भी सही है। इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। अभी जो इलास्टिक मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या है फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी ये जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन। जैसे लेंथ लिया, मान लो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेन मतलब रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है, मतलब डायमेंशन लेस होगा। बट ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वही m का डायमेंशन होगा। एंड देखो m का डायमेंशन क्या है, फोर्स अपॉन एरिया के लिए, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया के लिए, मतलब इसका डायमेंशन, ये दोनों का डायमेंशन क्या आएगा,
सेम आएगा। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि हैव नॉट इक्वल डायमेंशन, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देखो ना, इफ द डायमेंशन, अभी थोड़ा सा कैटेगरी चेंज किया देखो मैंने, इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m to the power a, l to the power b, t to the power c, then the physical quantity will be, चेक करते हैं कौन सा क्वांटिटी है। पहला उन्होंने क्या बोला है, अच्छा मेन क्या लिखा है उन्होंने, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या है m to the power a, l to the power b, t to the power c है, राइट। पहला उन्होंने बोला है फोर्स इफ a का वैल्यू कितना 0, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2, बाद में b क्या है प्रेशर, राइट। प्रेशर इफ a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2, c क्या दिया उन्होंने वेलोसिटी, राइट। इफ a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to -2, एंड लास्ट क्या दिया है acceleration, if a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to -2, राइट। अभी ऐसा दिया है तो चेक करते हैं वन बाय वन। तो अगर ये पावर रखा आप लोगों ने तो ये क्वांटिटी क्या इंडिकेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फोर्स। चेक करते हैं, देखो अभी एक तो इसके क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करो, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारे क्वांटिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, राइट। वो फॉर्मूला से क्या करो, इसका डायमेंशन निकालो एंड डायमेंशन निकाल के कंपेयर करना ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो MLT क्या होता है m1 l1 t-2 होता है, राइट। तो चेक किया मैंने ए का वैल्यू क्या है 1, बट यहाँ पे क्या दिया 0, मतलब ये ऑप्शन गलत है, यहीं पे पता चल रहा है। एक तरीका हुआ, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये चारों ऑप्शन के लिए डायमेंशन निकालना पड़ेगा, राइट। सेकंड मेथड क्या है, देखो मैं चारों के लिए सॉल्व नहीं करता अभी, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे डेटा को। देखो है क्या, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के अंदर कभी भी मास नहीं आता। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसके अंदर कभी भी मास नहीं आएगा, मतलब मास का पावर क्या आएगा 0, मास का पावर क्या है a, एंड a का वैल्यू उसने क्या दिया है 1 दिया है, मतलब ये दोनों भी ऑप्शन क्या है गलत है, राइट। एलिमिनेट कर दिया गलत ऑप्शन को। सेकंड पार्ट पे आते हैं अभी फोर्स पे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स के फॉर्मूला में मास का पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बट इसने क्या दिया 0, मतलब ये भी गलत है। बचा कौन, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, सही कौन सा ऑप्शन है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, हम लोगों ने किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, कौन सा ऑप्शन गलत है, जो गलत है उसको एलिमिनेट कर दो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या है सही ऑप्शन कौन सा है वो मिलने वाला है, राइट। एंड डायरेक्टली तुम लोग चेक भी कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है m1 l1 t-2, एरिया का डायमेंशन क्या है l2, तो ये क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ m1 l-1 t-2। तो देखो a का पावर 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2, मतलब ये आ रहा है ना सही। तो तुम लोग दोनों तरीके से कर सकते हो। अभी ये आपका स्किल है, तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा उतना ही स्किल बढ़ता जाएगा। एंड कुछ क्वेश्चन में ये वाला मेथड इजी होता है फार्मूला यूज करने का, कुछ क्वेश्चन में अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो उस केस में क्या करोगे तुम लोग, ये ऑप्शन एलिमिनेट, गलत ऑप्शन एलिमिनेट करने का कोशिश करोगे, राइट। क्योंकि ये मेथड हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, अगर तुम्हें प्रेशर का फार्मूला पता है तो, प्रेशर का फार्मूला पता नहीं है तो जो पता है उसका यूज करो, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी अगेन सेम कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बोला उसने, इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m to the power a, l to the power b, t to the power c, then the physical quantity is surface tension, पहला ऑप्शन surface tension, if a is equal to 1, b is equal to 1,
सी इज इक्वल टू -2। ऑप्शन बी क्या दिया है, फोर्स इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ये क्या है, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू -1 एंड डी होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या दिया उन्होंने, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -2, राइट। तो करते हैं फिर सॉल्व इसको, देखो अगेन स्टार्ट करते हैं। किसके साथ स्टार्ट करेंगे, अगर 11th में तुम लोग तो तुम्हें ये वाला फार्मूला पता होगा, हाँ इससे भी यही वाला फार्मूला पता होगा। अगर 12th में हो सब कुछ पता है तुम्हें, राइट। तो 11th के हिसाब से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो फोर्स है, फोर्स के लिए क्या आता है, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, m1 l1 t-2 है, ये तो गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, राइट। तो ये क्या आ गया है यहाँ पर, टाइम इनवर्स में आ गया, तो इसका डायमेंशन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m0 l0 t-1, m0 l0 t-1, मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऊपर वाला भी देख लेते हैं, सरफेस टेंशन है स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय लेंथ क्या आएगा, mlt, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेंथ ऊपर गया तो -1 होगा, तो ये क्या होगा, 0 होगा। एंड जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है k के साथ, उसका फॉर्मूला होता है F/x। देखो F बाय लेंथ है, F बाय x से दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, बट डेफिनेशन तो सेम ही है डायमेंशन का। इसका भी डायमेंशन क्या है, m1 l0 t-2, m1 l0 ये गलत हो गया, m1 l0 ये भी गलत हो गया, मतलब ये दोनों भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन सही कौन सा है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पे कैटेगरी चेंज हुआ, देखो क्वेश्चन का, ये कब पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने 2019 रिसेंटली पूछा है क्वेश्चन। चेक करते हैं क्या दिया है, देखो द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 5yz², x इज इक्वल टू 5yz² है। अभी x and z have dimension of capacitance and magnetic field, okay। x है capacitance, right, and जो आपका z है वो क्या है, magnetic field है, right। ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया पता नहीं, ऐसे दिया है तो दिया है, right। रिस्पेक्टिवली क्या बोला है बाद में, what are the dimension of y in SI unit, dimension of y इन SI यूनिट, राइट। SI यूनिट देने का जरूरत नहीं था क्योंकि डायमेंशन सारे सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए सेम होता है, राइट। तो डायमेंशन ऑफ y निकालना है, तो पहले y का फॉर्मूला निकालते हैं। y का फॉर्मूला क्या आएगा, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5z²। तो डायमेंशन ऑफ y क्या आएगा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ z²। अभी 5 क्या है, 5 है डायमेंशन लेस, तो उसको इग्नोर कर दो यहाँ पे। तो x का डायमेंशन निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते फिर x के लिए। नंबर 1 x मतलब कौन है, कैपेसिटेंस है, राइट। अभी ये थोड़ा बड़ा बनने वाला है क्वेश्चन। कैपेसिटेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या कैपेसिटेंस का, c इज इक्वल टू q बाय v। हालांकि उसने कैपेसिटेंस के लिए सिंबल क्या यूज किया है, यहाँ पर x यूज किया, मैं क्या यूज करता हूँ, c यूज करता हूँ यहाँ पर, राइट। तो c इज इक्वल टू q बाय v। अभी देखो v, q को कन्वर्ट करो फंडामेंटल क्वांटिटी में, क्या आएगा, करंट इनटू टाइम। v क्या आएगा, अभी v के बहुत सारे फार्मूला है, बट एक फार्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो, वर्क डन अपॉन चार्ज। लास्ट लेक्चर में ये हम लोग ने डिराइव किया पोटेंशियल के लिए। अभी अगेन चार्ज ऊपर जाएगा तो इसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा, एंड चार्ज को IT लिखो तो ये क्या होगा, I इंटू टी का स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय वर्क। एंड ये वर्क क्या होता है, वर्क को लिखा जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये c का फार्मूला मिला। अभी हम लोग निकालेंगे c के डायमेंशन, राइट, डायमेंशन ऑफ c। ये क्या आएगा, देखो I1 T1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर्स। फोर्स क्या होता है, m1 L1 T-2
एंड ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब L1, तो ये L1 की जगह पे क्या होगा, L2 हो जाएगा। अभी सब कुछ ऊपर लेके जाओ, तो डायमेंशन ऑफ C क्या आएगा, देखो m-1, ये L2 ऊपर जाएगा तो L-2, बाद में ये देखो T1 का पावर 2 है, मतलब T2 हो जाएगा, नहीं -2 ऊपर जाएगा तो T4 हो जाएगा, तो ये हो गया T4। ये I1 का पावर 2 मतलब I2, एंड ये बस इतना ही है, चलो तो ये आ गया I2, राइट। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन इतना मिला, मतलब x का वैल्यू ये मिला है, राइट। तो x का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में कहीं, तो x के बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सॉल्व करना है हमें। मैग्नेटिक फील्ड, उसका उन्होंने सिंबल क्या बोला है, Z ना, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल में देखा जाए तो सिंबल होता है B, कैपिटल B। तो उसके लिए फार्मूला मैं यूज करूंगा F = BIL। ये B एंड Z सेम ही है इस क्वेश्चन के लिए। तो B क्या आएगा आपका, F / I × L। तो डायमेंशन ऑफ B क्या आएगा रे, डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन कितना, m1 L1 T-2, एंड करंट का डायमेंशन कितना, I1, लेंथ का डायमेंशन कितना, L1। तो करो सॉल्व इसको, डायमेंशन ऑफ B = m1, देखो ये L1 कैंसिल हो गया तो 0, T-2 I1 आ जाएगा, राइट। ये B का डायमेंशन मिला, ये C का डायमेंशन मिला। अभी आते हैं लास्ट स्टेप पे, क्या क्या मिला है पहले वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। पहले हमने सबसे पहले x का डायमेंशन मिला, कैपेसिटेंस का। वो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या मिला था, m-1 L-2 T4 I2, राइट। एंड B का मतलब किसका, Z का डायमेंशन क्या मिला है हमें, m1 L0 T-2 I1 मिला है, राइट। अभी आता है फार्मूला पे, क्या था फार्मूला, डायमेंशन ऑफ y = डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ z का स्क्वायर। अभी लिख तो x का डायमेंशन क्या आएगा, m-1 L-2 T4 I2, राइट। अभी क्या करता हूँ, डायरेक्टली एक स्टेप आगे जंप करता हूँ मैं। z का डायमेंशन पता है, उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो करो इसका स्क्वायर, क्या आएगा, m2 L0 T-4 एंड I2 आएगा, राइट। ये क्या मिला हमें, डायमेंशन ऑफ y। अभी लास्ट क्या करेंगे, लास्ट स्टेप पे आगे देखो हम लोग, डायमेंशन ऑफ y = हाँ, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2, पहले से -1 ऊपर बैठा है तो -3, L-2 L0 तो L-2 T4 T-4 T का पावर 8, I2 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा, राइट। कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसा ऑप्शन है क्या, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ तो गलत किया है यहाँ पर कैलकुलेशन में। ये शायद -1 आना चाहिए था, एक बार चेक करना, कुछ तो हम लोगों ने गलत किया होगा यहाँ पे Z का डायमेंशन निकालते समय। B क्या था, B था F/IL था, राइट। तो डायमेंशन ऑफ B क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, m1 L1 T-2 डिवाइड बाय I क्या है, ये I1 L1, तो ये क्या होगा, m1 L0 T-2 I-1 आएगा। ओके ये -1 है, राइट। तो ये -1 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, राइट। पावर है तो स्क्वायर नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, राइट। एंड ये -2 ऊपर जाएगा तो, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, I-2, ये -2 ऊपर जाएगा तो 4 होगा, राइट। तो ये क्या आ गया, m-3 L-2 T8 I-4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, देखो m-3 L-2 T8 A4, ऑप्शन बी, राइट। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी है, राइट। अभी देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था। अभी अगर देखा जाए 11th स्टैंडर्ड के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए, बट 12th वालों के लिए इतना स्टेप डिटेल में सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कैपेसिटेंस पता है, तो कैपेसिटेंस के सारे फार्मूला रटे हुए हैं। इवन डायमेंशन भी इजीली वो लोग निकाल सकते हैं। इवन मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी डायमेंशन इतना ज़्यादा स्टेप नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए।
कम से कम स्टेप में हार्डली 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डायमेंशंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज, राइट। अभी ये रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, अगेन पता नहीं, राइट। अगर पता है तो देखते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सॉल्व करेंगे हम लोग, नहीं पता तो देखो अभी फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है उसका, क्या दिया है क्वेश्चन, अगेन कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हाँ अरे किधर गया, हाँ, द डायमेंशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज, राइट। अभी ये जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है ना, उसका फॉर्मूला देखो। रेनॉल्ड्स नंबर तुम लोगों ने फ्लूइड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा या पढ़ोगे आगे जाके। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू VC रो डी बाय विस्कोसिटी। क्या होता है फॉर्मूला, VC रो डी बाय विस्कोसिटी। अभी ये VC क्या है, तो VC होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। अभी ये देखो सर 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था MSCET 2014 के अंदर, रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन क्या आएगा। ये क्वेश्चन सेलेक्ट क्यों किया, देखो मैंने यहाँ पे, ये रो क्या है, तो रो है डेंसिटी, ये जो D है डायामीटर ऑफ पाइप, राइट। एंड ये N जो होता है वो है विस्कोसिटी, एंड ये जो N है ये वाला एटा है, ये N है, N क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर। अभी जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऐसा जो कंसेप्ट है ना रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह, ऐसे कंसेप्ट को इग्नोर कर देते हैं एग्जाम के टाइम। अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ऐसा सोचते हैं, इग्नोर करते हैं। एंड जो एग्जामिनर है वो ऐसे ही पॉइंट को पकड़ लेता है अच्छे से। वो उसने क्या पूछा, बोलो रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन क्या आएगा, राइट। बहुत सारे जिसको ये फार्मूला पता था उन्होंने डायमेंशन निकाला, जिनको पता नहीं है उनको नहीं आया ये वाला, राइट। तो जब भी डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो जो भी पेपर सेट कर रहा है वो कोशिश ऐसा ही करेगा कि बच्चा कौन सा फार्मूला को इग्नोर करने वाला है, उस फार्मूला को टारगेट करो, राइट। तो अभी देखो अगर फार्मूला पता चला तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, स्टार्ट करते। फिर ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डायमीटर का कोई इशू नहीं है, इसका इशू है। पहले हम लोग क्या करेंगे, विस्कोसिटी, ये जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, पहले मैं इसका डायमेंशन निकाल लेता हूँ, राइट, एक बार। तो इसका डायमेंशन देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा RV, एक लॉ है स्टोक्स लॉ, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV है। तो ईटा देखो क्या आएगा, ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 6 पाई RV आएगा। तो डायमेंशन ऑफ ईटा क्या होगा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ फोर्स बोलो क्या आएगा, MLT मतलब 1 - 2। अभी ये फोर्स देखो तुम लोग ऑब्जर्व करना, फोर्स हर फॉर्मूला में आ रहा है, राइट। तो फोर्स का डायमेंशन रट लेना तुम लोग, 6 पाई तो डायमेंशन ले से, ये R क्या है L1 एंड V क्या है L1T-1। तो ये क्या आएगा देखो, MLT के फॉर्म में, M का पावर 1, देखो L1 L1 L2 ऊपर जाएगा तो -2, 1 - 2 -1, T-2 और ये -1 ऊपर जाएगा तो +1, तो ये आएगा -1। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, सही किया ना हम लोगों ने, M1 L-1 T-1, ये किसका डायमेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या मिला हमें, M1 L-1 T-1 मिला है, राइट। चेक करते हैं फिर अभी आगे। हाँ, डायमेंशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, M0 L1 T-1। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है पता नहीं है हमें, डजेंट मैटर पता हो या ना हो, वेलोसिटी है ना, तो डायमेंशन ये आएगा। बाद में डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास 1, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो L-3 T0, राइट। बाद में डायमीटर, डायमीटर क्या है, तो L1 डिवाइडेड बाय ईटा, ये क्या आएगा, M1
L माइनस वन टी माइनस वन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, एम एल टी, m का पावर 0 1 1, ये कैंसिल 0, l का पावर 1, l का पावर 1 2, ये -1 ऊपर जाएगा तो 3, ये -3, तो ये भी चला गया, ये क्या आ गया 0। बाद में t माइनस 1 t 0, ये t माइनस 1, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 0। अरे रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। अभी जिसने अच्छे से पढ़ाई किया है उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जिसने फ्लूइड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, उसको पता होगा कि ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। अगर पता नहीं है तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। ओके, सॉल्व करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, ये डायमेंशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही अगर आप लोग नीट में एंड जेई में देखोगे ना, तो कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे दोनों एग्जाम मिला के। सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके ऊपर के। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था ना, 6 एंड 7। 6 एंड 7 में उसने क्या बोला है, देखो 6 में डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट बोलो क्या आएगा, एंड 7 बोला है डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। दोनों साथ में सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला कौन सा है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कूलम्स लॉ हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड लेके जाओ, ये क्या आएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एफ आर स्क्वेयर आएगा, राइट। अभी सॉल्व करेंगे इसके लिए। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q1 डायमेंशन ऑफ Q2, 4 पाई तो कुछ काम का नहीं है, कांस्टेंट है, एंड डायमेंशन ऑफ आर स्क्वेयर, राइट। तो बोलो फिर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, स्टार्ट करते Q1 Q2 से। Q1 का डायमेंशन I1 T1, Q2 का I2 T2, तो ये 2 बार हो रहा है इसलिए डायरेक्टली लिखता हूँ I2 T2 डिवाइडेड बाय F, F का डायमेंशन M1 L1 T-2 एंड रेडियस है ये R डिस्टेंस है तो L2, राइट। तो फाइनली MLT I, M क्या है यहाँ पर -1, L1 L2 कितना L3 ऊपर जाएगा तो -3, T-2 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 4 होगा, और I2 तो पहले से ऊपर बैठा है, तो ये डायमेंशन है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 ना, M-1 L-3 T4 A2। अच्छा, उसने हम लोगों ने करंट के लिए I यूज किया है, उसने ऑप्शन में क्या यूज किया है, A यूज किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया देखो, फाइंड डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये पूछा उसने। अभी ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का फार्मूला क्या होता है, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे फार्मूला है हमारे पास, हम लोग कौन सा यूज करें, चलो ये वाला यूज करते हैं। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या होता है, μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी, ऐसे फॉर्मूला है क्या, फोर्स लेंथ μ0 I1 I2 बाई डी, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर होता है। तो ये μ0 का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ये F 2 पाई डी, बाद में I1 I2 इधर आ गया, I1 I2 इंटू L, राइट। तो डायमेंशन के लिए सॉल्व करते हैं फिर, डायमेंशन ऑफ μ0, अभी डायरेक्टली बोलो, हाँ, अगेन फोर्स M1 L1 T-2 एंड बाद में कौन है, डिस्टेंस D है, D मतलब L, L का पावर 1, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, राइट। बाद में I1 I2 L,
ये I1 I1 I2, तो ये होगा I2 L1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो MLTI क्या होगा, M1 L1 ऊपर जाएगा तो -1, ये +1, T -2 I -2 ऊपर जाएगा तो -2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 देखो अभी, M1 L1 T -2 A -2 है ना ऑप्शन, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। अभी एक बार म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट हो गया, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अभी आपको सिर्फ बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर देखो अभी 8, ये क्वेश्चन आपको कम से कम 6 बार मिलेगा नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अभी तक। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज टू -1/2 का डायमेंशन बोलो कितना आएगा, राइट। इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता है वो। करेंगे फिर सॉल्व। अभी कैसे करोगे, म्यू नॉट का डायमेंशन तुम्हें पता है, एप्सिलॉन का डायमेंशन तुम्हें पता है, राइट। तो अगर तुम लोग उस रास्ते से चले गए, म्यू नॉट का डायमेंशन निकालो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालो, राइट, तो ये बहुत लंबा जाने वाला है। देखो म्यू नॉट के लिए पूरा बोर्ड भरा था, एप्सिलॉन नॉट के लिए बोर्ड भरा था, तो इसके लिए तो और ज्यादा लगेगा। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, c का फॉर्मूला क्या, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये वाला और ये वाला तो सेम ही है ना, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन है स्पीड, है ना। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, L1T -1। तुम लोग ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला भी अलग अलग यूज करके सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर L1T -1 ही मिलने वाला है, राइट। दोनों अगर तुम लोग 11th में पढ़ रहे हो तो दोनों तरीके से सॉल्व करके देखो, चेक करो सेम मिलता है अलग अलग मिलता है, एंड वो सेम मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है इसका मीनिंग है तुम लोग कुछ तो गलत कर रहे हो, राइट। ओके, बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी यहां से देखो थोड़ा सा कैटेगरी चेंज हो गया क्वेश्चन का। क्या बोला उसने, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ अ मास m suspended from a spring of spring constant is given by f is equal to c m to the power x and k to the power y, where c is a dimensionless, the values of x and y are। हमें क्या पूछा है उसने, values of x and y। f क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, m क्या है, मास, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। अभी थोड़ा सा कैटेगरी चेंज किया क्वेश्चन का, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यूज करो एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या था, डायमेंशन का टू डेराइव और टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अभी हमें ये 2-3 के बीच में एफ एम एंड के बीच का रिलेशन पता नहीं है, रिलेशन डिराइव करना है। तो हम लोगों ने क्या किया था, देखो f इज इक्वल टू सी एम टू द पावर एक्स के टू द पावर वाई है, x एंड y का वैल्यू निकालना है, c इज ए डायमेंशनलेस। तो पूरा इक्वेशन के अंदर कितने, 2 टर्म है, एक टर्म है और ये वाला एक टर्म है। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों टर्म का पहले डायमेंशन निकालता हूँ। बोलो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, MLT M0 L0 T -1। एंड अभी इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो देखो C तो कुछ काम का नहीं है, m टू द पावर x k टू द पावर y, ये दोनों का डायमेंशन निकालते हैं। m पहले m के लिए अलग सॉल्व करता हूँ मैं, एंड k के लिए अलग सॉल्व करेंगे। तो बोलो MLT x MLT y, m का डायमेंशन मास है L0 T0। k क्या होता है, k इज अ फोर्स कांस्टेंट, एंड k का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ k इज इक्वल टू F/x होता है, राइट। तो अभी तो सॉल्व किया था एक क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने k का डायमेंशन। फोर्स क्या होता है, m1 L1 T -2, एंड x क्या है, डिस्टेंस, नीचे है, ऊपर गया तो -1, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आ जाएगा
m टू द पावर x, m टू द पावर y, तो x प्लस वाई, l टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, t टू द पावर -2y, राइट। तो ये डायमेंशन मिला हमें फ्रीक्वेंसी का m एंड k का। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल equation is said to be dimensionally correct if dimension of each and every term in an equation are same। तो राइट साइड क्या है, m टू द पावर x, k टू द पावर y, f क्या है, m0 l0 t minus 1, m0 l0 t minus 1 इज इक्वल टू, ये क्या है, m टू द पावर x प्लस y, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2y, राइट। अगर ये दोनों सेम है तो m का पावर यहाँ पे और m का पावर यहाँ पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या है, -y, राइट। बाद में l का पावर 0, l का पावर 0 कुछ काम का नहीं है। t का पावर देखो -2y -1, -2y इज इक्वल टू -1, तो y क्या आ गया, 1/2, y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। तो ऑप्शन देखो ऐसे, x का वैल्यू -1/2 है एंड y का वैल्यू क्या है, 1/2, -1/2, 1/2, ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, राइट। तो ये थोड़ा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अभी यहाँ से तो अगेन ये पूरा चेंज ही हो गया। देखो ये तो 11th वाले बच्चों के लिए तो कैटेगरी अलग ही है। क्या दिया उसने क्वेश्चन नंबर 10, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T are taken as fundamental units, then the dimension of mass are, अभी हम लोग क्या मानते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया तो अकॉर्डिंग टू ऐसा सिस्टम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट को फंडामेंटल यूनिट्स मानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, राइट। बट इसने क्या माना है, ऐसा सिस्टम नहीं माना है, इसने कुछ तो एक सिस्टम माना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। तो उसने बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, राइट। तो कैसे सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चन को, देखो क्या क्या दिया है, फंडामेंटल यूनिट कौन से है, पहले लिख लेता हूं मैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। हमें किसका डायमेंशन निकालना है, मास का डायमेंशन, राइट। अभी क्या करें, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो हमें फोर्स का डायमेंशन निकालने को आता है, वेलोसिटी का निकालने को आता है, टाइम को निकालने को आता है मास के टर्म से, बट अभी उसने उल्टा पूछा है, मास का डायमेंशन इसके टर्म में, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले एक इजी मेथड बताता हूँ, बट वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल तो होता है, बट दिक्कत कहाँ पे आता है पता है ना, कि आपको बहुत सारे फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला का एडजस्टमेंट आना चाहिए, उस पॉइंट पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ पे हम लोग अगर वो फार्मूला का यूज़ करेंगे तो इजीली हो सकता है, राइट। तो उसके लिए अगेन आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। देखो वो मेथड कैसा है, हमें पता है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास क्या आएगा, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, मास क्या आएगा, मास इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा, राइट। तो देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, जो आप जिस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, राइट साइड पे कौन है, सारी फंडामेंटल यूनिट्स है, क्वांटिटीज है। तो डायमेंशन ऑफ m क्या आएगा, दैट इज F1 T1 V-1। चेक करना, कोई ना कोई एक ऑप्शन इसके साथ मैच कर ही रहा होगा। हार्डली कितने स्टेप में आंसर मिला हमें, 2-3 स्टेप में आंसर मिल रहा है, राइट। बट ये मेथड थोड़ा दिक्कत क्रिएट करने वाला है, तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड मेथड कौन सा, तो नया रिलेशन डिराइव करना है ना हमें, तो टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग सेकंड एप्लीकेशन यूज करेंगे। उसने क्या बोला है कि जो मास है, मास इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, राइट।
तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का पावर x, वेलोसिटी का पावर y, टाइम का पावर z, राइट। तो मास इज इक्वल टू कांस्टेंट k, फोर्स का पावर x, v का पावर y, t का पावर क्या आएगा, z आएगा, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, आगे जाके हमें इसका यूज करना है, राइट। अभी अगेन आते, अभी ये इक्वेशन एक बार आ गया तो हमें पता है ना कि अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो ये वाला एक टर्म है एंड ये वाला एक टर्म है। तो जो लेफ्ट वाला टर्म है हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाले टर्म का डायमेंशन निकालेंगे। बोलो ये क्या आएगा, m का डायमेंशन क्या आता है, अपना बेसिक मेथड से MLT क्या होता है, m1 L0 T0। अभी ये fx vy tz, क्या करता हूँ मैं, पहले f का डायमेंशन निकाल लेता हूँ, f टू द पावर x का, तो क्या आता है देखो MLT क्या का पावर क्या है, x है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 L1 T माइनस 2, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये x, ये वाला x, ये क्या होगा -2x, राइट। बाद में आता है v के लिए, v का डायमेंशन क्या होता है, तो ये v का पावर क्या है, y है ना, m0 L1 T माइनस 1 का पावर y से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एडजस्ट कर लेना। एंड बाद में t का डायमेंशन तो t ही होता है, तो m0 L0 T का पावर क्या है, z है, तो t z आएगा, राइट। तो ये मैंने इंडिविजुअली f, v एंड t के लिए निकाला था, अभी तीनों के लिए एक ही साथ में निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ k f टू द पावर x, v टू द पावर y, t टू द पावर z क्या आएगा देखो, f में m का पावर x, m का पावर 0, m का पावर 0, तो m का पावर x, l का पावर x, l का पावर y, l का पावर 0, तो l का पावर x प्लस y, t का पावर -2x माइनस y, और ये कुछ तो बड़ा ही आ रहा है -2x माइनस y प्लस z, राइट। तो ये मिला डायमेंशन। अभी हमें पता है अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो इक्वेट करते हैं। इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट तो ये दोनों डायमेंशन सेम होना चाहिए, राइट। तो m का डायमेंशन क्या है, m1 L0 T0 इज इक्वल टू k f, ये पूरा ये k लिखने की जरूरत नहीं, ये पता है ना हमें। तो क्या आएगा, m टू द पावर x, l टू द पावर x प्लस y, t टू द पावर -2x माइनस y प्लस z आएगा, राइट। अभी सॉल्व करके ले लो इसे, देखो m का पावर x, m का पावर 1, तो x कितना आएगा 1, खत्म, यहाँ पे मिला। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, अगर m का पावर 1 कहीं पर है तो उसको क्लिक कर देना। बाद में l का पावर 0, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो मतलब y इज इक्वल टू -x आएगा, मतलब y का वैल्यू कितना आने वाला है, -1 आएगा, राइट। चलो बाद में -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा -2, x कितना 1 है, माइनस वाई कितना -1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये क्या -2 एंड ये क्या होगा +1, -2 प्लस 1 -1, उधर जाएगा तो +1, तो z का वैल्यू कितना +1 आएगा। ऐसा कोई है क्या ऑप्शन? अच्छा फाइनली आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, क्वेश्चन ही भूल गया मैं इतना सॉल्व करते करते। ये फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंड, अच्छा ओके, डायमेंशन ऑफ मास ना, हाँ तो डायमेंशन ऑफ मास क्या आएगा, देखो क्या होगा, f टू द पावर x, v टू द पावर y, t टू द पावर z होगा। f का पावर x क्या है 1, v का पावर y है, y क्या है -1 एंड t का पावर z क्या है +1, राइट। ऑप्शन कौन सा है ऐसा, ऑप्शन है डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे समझ में, अभी देखो इसके पहले वाला वो मेथड देखना और ये वाला मेथड, दोनों मेथड से सेम ही आंसर मिल रहा है, राइट। बट ये कितना बड़ा है, बट ट्रस्ट मी ये मेथड से सारे क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन देने दो आपको आंसर मिलने वाला है। पहला मेथड से मिलेगा बट पहला मेथड दिक्कत क्रिएट करेगा, राइट।
तो ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आदत हो जाएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, राइट। करते हैं फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, राइट। If speed v, acceleration a and force are considered as fundamental units, the dimension of Young modulus will be, right। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 दोनों भी सेम कैटेगरी वाले क्वेश्चन है, सेम मेथड के साथ सॉल्व करना है। सिर्फ आपको मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ कि अभी आपको स्पीड का डायमेंशन पता है, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स पता है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ऐसे होता है, देखो, F अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, फोर्स एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है आपका यंग्स मॉडुलस है, राइट। अभी ये क्या करो, अगेन अपना ऊपर वाले मेथड से जो क्वेश्चन नंबर 10 में मेथड दिया था उसके साथ सॉल्व करो। नहीं आता है तो हम लोग देख लेंगे, राइट, क्योंकि अगेन सेम कैटेगरी का और एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। वो क्वेश्चन मैं डिटेल में सॉल्व करके दूंगा। देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12, इफ surface tension, moment of inertia and Planck constant were to be taken as the fundamental units, the dimension formula for linear momentum would be, right। JEE 2019 का क्वेश्चन है। देखो इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, 2019 का ही क्वेश्चन है, राइट। एक है जनवरी में पूछा था, एक है अप्रैल में पूछा हुआ। करते हैं फिर क्या दिया है, if surface tension, moment of inertia and Planck constant were to be taken as the fundamental unit, the dimension formula for linear momentum। अभी ये जो linear momentum है ना, चलो वन बाय वन क्या करता मैं, सब लिखता हूँ। पहले surface tension, उसके लिए क्या यूज़ किया इसने, S यूज़ किया। बाद में moment of inertia, उसके लिए क्या यूज़ किया है, I। बाद में प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। देखो अगेन आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ये प्लैंक कांस्टेंट देखा था हम लोगों ने। वेयर टू बी टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है P, राइट। हमें क्या करना है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है, राइट। तो पहले एक बार क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन इसका सबका डायमेंशन निकाल के लेते हैं। उसके पहले देखो अपना मेथड से हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक कांस्टेंट। इसका पावर क्या है पता नहीं, तो x, y, z ले लिया जाए, राइट। तो ये मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s to the power x, I to the power y, s to the power z, राइट। तो ये P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, s to the power x, I to the power y, s to the power z आएगा। इक्वेशन नंबर मैं इसको देता हूँ 1, राइट। वन बाय वन मैं क्या करता हूँ, सबके लिए डायमेंशन निकाल लेता हूँ इंडिविजुअली, बाद में हम लोग कंपेयर करेंगे। क्योंकि अभी इतना तो प्रैक्टिस हो गया, तो बार बार ये कहने का जरूरत नहीं कि देयर आर 2 टर्म्स। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, राइट। वो तो अभी आने ही वाला है। स्टार्ट करते हैं फिर सरफेस टेंशन के साथ। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है S इज इक्वल टू F बाय L, राइट। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या आएगा, दैट विल बी MLT। बोलो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, M1 L1 T माइनस 2, यहाँ पे L है तो ऊपर जाएगा तो 0, राइट, 1 माइनस 1 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वेयर। तो I का डायमेंशन है M1 L2 T0, राइट। बाद में प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी प्लैंक कांस्टेंट मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का एंड प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है, राइट। तो डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr। तो इसको सॉल्व करो, mlt बड़ा वाला सॉल्व करेंगे साथ में, m का पावर 1, ये r मतलब 1,
v क्या होता है मीटर पर सेकंड, मतलब L1 t माइनस वन, तो ये L2 t माइनस वन आएगा, राइट। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला लिख ही देता हूँ यहाँ पर। मोमेंटम का फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या आएगा, m1 L1 t माइनस वन। आ गया, सारे फार्मूला सारे डायमेंशन आ गए हमारे पास। तो अभी सिर्फ क्या करना है, इक्वेट करना है। चलो फिर इक्वेट करते हैं। तो ये p का डायमेंशन मिला, ये तीनों का साथ में डायमेंशन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ p क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ s टू द पावर x i टू द पावर y s टू द पावर z होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ p क्या है हमारे पास, m1 L1 t माइनस वन, राइट। अब ये तीनों के लिए थोड़ा डायरेक्टली लिखता हूँ मैं। देखो ये क्या है, m l t, राइट। इसका पावर x, m का पावर x, इसका पावर y, इसका पावर z, तो x प्लस वाई प्लस z आएगा। l देखो, l में ये जीरो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, L2 किसके लिए, i के लिए, तो 2y आएगा, एंड ये h 2z आएगा, तो ये 2y प्लस 2z आएगा, राइट। ये h का पावर z। अभी इसके लिए सॉल्व करते हैं t के लिए। कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं क्या यहाँ पे, नहीं आई थिंक, चलो एक बार m देखो, m सब में x y z सही लिखा, बाद में l 0 a 2y 2z सही लिखा। अभी t के लिए, t का पावर माइनस 2x, ये 0 एंड ये z, तो ये क्या आएगा माइनस 2x माइनस z, राइट। ये मिला। अभी ये दोनों डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो अभी इक्वेट करो, तो m का पावर x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, राइट। यहाँ पे क्या मिला हमें, दैट इज 2y प्लस 2z इज इक्वल टू क्या है 1, मतलब y प्लस z कितना आएगा रे 1/2। अभी इसको यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा देखो x प्लस वाई प्लस z क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1, तो ये 1/2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 1 माइनस आधा 1/2, तो x का वैल्यू कितना 1/2। अभी ये x को क्या करो यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या मिलेगा, नहीं यहाँ पे क्यों पुट करें, यहाँ पे पुट करने के बाद आंसर नहीं मिलेगा। हाँ x का वैल्यू क्या मिला हमें 1/2 मिला। ये देखो ये कंपेयर करो, हाँ कुछ तो अभी रिकॉर्डिंग में दिक्कत आया था इसीलिए आगे का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हम लोग अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या था, कहाँ क्या मिला था मेरे को, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 मिला था, राइट। हाँ बाद में अभी क्या है, पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इसका पावर कंपेयर किया, इसका पावर कंपेयर किया, अभी t का पावर कंपेयर करेंगे। t का पावर देखो क्या है माइनस 2x माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। x का वैल्यू 1/2 पुट करो, माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1, ये 2 गया माइनस 1 आएगा, ये माइनस 1 ये माइनस 1 चला गया, तो z का वैल्यू कितना है, z इज इक्वल टू 0, राइट। तो x मिला z मिला। अभी y के लिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इसको इस इक्वेशन में पुट करो, तो y प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2, मतलब y कितना आ जाएगा 1/2, राइट। तो x मिला y मिला z मिला, मतलब डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, ये क्या आएगा s टू द पावर x, x क्या है 1/2, i टू द पावर y, y क्या है 1/2 एंड h टू द पावर z मतलब क्या है 0। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है s टू द पावर 1/2, i टू द पावर 1/2, h टू द पावर 0। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइट। ओके अभी करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13, राइट। अभी ये 13 एंड 14 दोनों भी अलग अलग कैटेगरी वाले क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है 13 के अंदर उन्होंने कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज v इज इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c, राइट, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट। v इज इक्वल टू at प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस
C, where A, B, C are constant, right? Having dimension, the dimension of A, B, C are respectively. तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग अब इसको। तो पूछा क्या है, ए बी सी का डायमेंशन। अगेन सबसे हमारा डायमेंशन के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प अगर कोई प्रिंसिपल करेगा तो कौन सा है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, राइट। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीनों का डायमेंशन सेम, तो डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT होना चाहिए, राइट। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ A फाइंड कर रहा हूँ। तो देखो V का डायमेंशन L1 T माइनस 1, A का डायमेंशन पता नहीं, T का डायमेंशन T1 है, तो डायमेंशन ऑफ A क्या आ जाएगा, L1 T माइनस 2 होगा, राइट। अभी यहाँ से तो तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया, राइट। ऐसा ऑप्शन वाला एक ही आंसर ऑप्शन है वहाँ पे, राइट। नेक्स्ट आते हैं अभी बी पे। हम लोग, मैं भी सॉल्व करता हूँ सी के लिए सबसे पहले, राइट। सी के लिए देखो ये टी है तो ये सेकंड है, तो ये भी क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी है, एंड टी का डायमेंशन क्या होता है, तो T1 होता है। तो देखो डायमेंशन ऑफ सी भी मिल गया हमें, क्या है, T1 है। थर्ड आते हैं हम लोग बी के लिए। तो बी के लिए देखो थर्ड बी का डायमेंशन निकालना है, राइट। तो देखो इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ बी बाई टी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो देखो बी का डायमेंशन क्या है, पता नहीं, ये टाइम का डायमेंशन क्या है, T1 है, राइट, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी का क्या है, L1 T माइनस 1, T1 इधर जाएगा तो -1 + 1 0 होगा, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या बनेगा, L टू द पावर 1 बनेगा। तो हमारे पास बी का डायमेंशन है, सी का डायमेंशन है, ए का डायमेंशन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, ए है, राइट। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, अ बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टन पीरियोडिक मोशन, राइट। एंड उसके लिए कुछ ऑप्शन दिए, y इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए, वेयर a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, v इज स्पीड ऑफ पार्टिकल, एंड t क्या दिया है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन। रूल आउट दी रॉन्ग फार्मूलाज ऑन अ डायमेंशनल ग्राउंड। पहले क्या कर रहे हो, एक जनरल आपको फार्मूला का, हम लोग जनरल फार्मूला का डिस्कशन करेंगे। कैसे, देखो मान लो आपको एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा, ऐसे, राइट। अभी ये जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल है, एंड हमें पता है एंगल्स आर डायमेंशनलेस, राइट, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। एंड ये साइन कॉस टैन कॉट, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो डायमेंशनलेस, राइट। तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो y का डायमेंशन एंड a का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो l का पावर 1 है, राइट। ये आपके लिए हिंट है। साइन ऑफ समथिंग जो भी आ रहा है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, वो कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, राइट। अंदर कुछ भी आने दो, वो क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो 1 बाय 1 अभी हम लोग ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, देखो रूल आउट दी रॉन्ग फार्मूलाज बोला है ना, तो मल्टीपल भी हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t बाई टी, राइट। हमें पता है ब्रैकेट के अंदर जो आता है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। अभी t का डायमेंशन T1, t का डायमेंशन T1, तो ये दोनों डायमेंशन वाइज ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 पाई तो डायमेंशनलेस ही है, मतलब ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस, तो y इज इक्वल टू ये हो सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है डायमेंशन वाइज। बाद में बी पे आते हैं। बी में क्या दिया है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ vt, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर देखो ये vt का डायमेंशन क्या आएगा रे, v क्या होता है, L1 t माइनस 1 एंड t का पावर 1, तो ये क्या आएगा, L1 t 0 आ रहा है, मतलब इसका डायमेंशन आ रहा है ना कुछ, ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, यहाँ पे डायमेंशन आ रहा है, मतलब ये वाला क्या है, गलत है। थर्ड ऑप्शन देखो सी, y इज इक्वल टू a बाई टी
साइन ऑफ टी बाय ए। अभी इसको तो सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली समझ में आ रहा है। ये T1 है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायमेंशन T1, इसका L1, तो ये क्या होगा, T1 L-1 होगा, मतलब ये डायमेंशन लेस नहीं है। एंड ये भी देखो ना, A/T, ये मीटर और ये सेकंड और ये मीटर, ये कैसा पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन गलत है, राइट। लास्ट ऑप्शन डी पे आता है। डी ऑप्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2πt/t, 2πt/t प्लस cos 2πt/t दिया है, ऐसा दिया उसने, a साइन 2πt/t प्लस cos, शायद इसके साथ भी ये है, हालांकि ये लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। देखो साइन के ये वाला टर्म t/t कैंसिल होगा, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, t/t कैंसिल होगा, cos डायमेंशन लेस है, ये बचा, y इज इक्वल टू a प्लस ए डायमेंशन वाइज, मतलब ये सही है, राइट। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट, व्हाइल ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी आर इनकरेक्ट, राइट। तो ये था कुछ क्वेश्चंस ऑन डायमेंशन एनालिसिस, राइट। अभी तक ये आपका पूरा का पूरा डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशन खत्म मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम बोर्ड लेवल टू IIT लेवल, सारे क्वेश्चन वगैरह लिए, सारा कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम लोग अलग अलग बुक से, उतना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड डायमेंशन एक ऐसा कंसेप्ट है, बहुत ईजी है, हर बंदा हर बच्चा इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला हो, राइट। तो फार्मूला अगर पता करना है तो बुक के अंदर बहुत सारे फार्मूला है, जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे हर फार्मूला का कंसेप्ट आने वाला है, जब कंसेप्ट पढ़ोगे तो फार्मूला भी आएगा, राइट। तो उस टाइम पे वो मगअप कर लेना फार्मूला, एक बार फार्मूला दिमाग में फिट बैठा तो कोई भी क्वेश्चन आने तो डायमेंशन के ऊपर का वो 100% श्योर शॉट आपको मार्क देने वाला है, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।